वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन, आपको पता होगा इसका पहले नाम पैरामेडिकल हुआ करता था। अब इसका नाम चेंज हो गया है, NCAHP हो गया है, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ एंड प्रोफेशन। तो इसमें जो नई गाइडलाइन आई है नीट के लिए, नई गाइडलाइन उन्होंने जारी किया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ये एसोसिएटेड वेबसाइट है, तो उन्हीं की वेबसाइट है जो कि अलग इन्होंने कमीशन बनाया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसके बाद बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी, इनके लिए गाइडलाइन जारी की है 9/1/2026 को। इसको नीट के थ्रू कर दिया है। इस बार एडमिशन यानी कि 2026 से एडमिशन बीपीटी में, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी में नीट के थ्रू होगा। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यूजी जो करवाती है उसके थ्रू इस बार एडमिशन होगा। और इस बार से प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, यानी कहें कि जहाँ भी ये कोर्स चल रहे होंगे, जहाँ पर भी ये कोर्स चल रहे होंगे, बीपीटी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसमें एडमिशन नीट के ही थ्रू होगा। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। जहाँ मेरिट बेस हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीओएमएस या कुछ नर्सिंग के कॉलेज में, या पहले बीपीटी भी कुछ स्टेट्स में नीट के थ्रू होता था, लेकिन अब ये कंप्लीट तौर पे कंपलसरी ही कर दिया है। नीचे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्राइटेरिया फॉलो करेंगे जो है। इसके बाद नीचे और देखेंगे, ये पॉइंट थर्ड देखते हैं हम, पॉइंट नंबर 3। In view of the above, national testing agencies is requested to include details into program and relevant information in information bulletin NEET UG 2026. The issues with the approval of competent authorities as above, our faithful राजेंद्र सिंह सिंधु, जो कि अंडर सेक्रेटरी हैं नेशनल कमीशन एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन के, फॉर इंफॉर्मेशन नेसेसरी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के सेक्रेटरी को भी इन्होंने भेज दिया है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या डिसाइड है। अगर आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या होनी चाहिए। प्रोफेशन का नाम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, जिसका कोड ये है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी। डिग्री नॉमेनक्लेचर इसका ये है। प्रोग्राम की ड्यूरेशन होगी, जो कि प्रोग्राम की ड्यूरेशन होगी वो होगी 5 साल। प्रोग्राम की ड्यूरेशन है। 4 साल का कोर्स होगा, 1 साल की इंटर्नशिप है। 4 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है। इसका जो एग्ज़ाम होगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा, एनुअली होगा, मतलब 1 साल में एक बार एग्ज़ाम होगा। यानी कि 4 साल में 4 पेपर यूनिवर्सिटी के होंगे, बाकी 2-2 इंटरनल होंगे हर ईयरली में। मतलब फर्स्ट ईयर में 2 इंटरनल होंगे, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में 2-2 इंटरनल होंगे, और हर साल आपका एक एग्ज़ाम होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50% आपका एग्रीगेट मार्क होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कंडीशन मस्ट है पास्ड सीनियर सेकेंडरी 10+2 और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बॉटनी विथ 50 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश। इसको मिला के आपका 50% नंबर होना चाहिए। 50% नंबर होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश मिला के आपका 50% नंबर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब तभी आप नीट के थ्रू फॉर्म को भर सकते हैं। वही एमबीबीएस की भी क्राइटेरिया डिसाइड है। और इसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं क्या लिखा हुआ। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव अपीयर्ड इन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो नीट एग्ज़ाम करवाएगा, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है, एनटीए जो एग्ज़ाम करवाएगा नीट वाला, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम करवा रही है नीट की, उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड। यहाँ पे देखिए मस्ट हैव अपीयर्ड लिखा है, मतलब आपको अपीयर्ड होना पड़ेगा, वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देना ही नहीं पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ परसेंटाइल रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन, जो भी डिसाइड होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ नीट मेरिट मार्क्स विथ नो कट ऑफ मार्क्स और कट ऑफ परसेंटाइल फॉर एप्लीकेशन ऑफ द एकेडमिक ईयर ऑफ द एडमिशन।
डिसेबिलिटी, फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया एज पर करिकुलम गाइडलाइन, जो भी गाइडलाइन है वो डिसेबिलिटी वगैरह की फॉलो होगी जो भी अदर कोर्स में फॉलो होती है। सेकंड पीडीएफ है ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिए। ऑक्यूपेशन थेरेपी, अगर आप ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिए यहाँ पे आप देखें क्या है, सेम क्राइटेरिया वही है। 4 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर की इंटर्नशिप है, यानी कि 5 साल का ये भी कोर्स है। एनुअली एग्ज़ाम होगा। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी कोर्स का नाम है, शॉर्ट में बीओटी नाम है। एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का, सेम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का सेम वही क्राइटेरिया इसका भी है, सेम क्राइटेरिया इसका भी है। सारी क्राइटेरिया वही फुलफिल करेंगी। तो आशा करते हैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, जो कॉमन क्राइटेरिया होता है ये चीज़ें आपको पता होंगी। मिनिमम 17 साल एज होनी चाहिए और कंप्लीट दैट 31 दिसंबर 2026 चल रहा है, तो इससे पहले आपकी 17 साल एज होनी चाहिए। और इसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी वही फॉलो होगी। 10% सीट्स आर कंसीडर्ड फॉर लेटरल एंट्री एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, हाउएवर द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स इज पर। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अप टू 10% सीट शैल बी कंसीडर्ड फॉर लेटरल एंट्री एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, हाउएवर इन रिस्पेक्टिव प्रोग्राम इज परमिटेड। मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया इज मैंडेटरी to submit and to be encouraged government medical officer foreign student under the UG postgraduate PhD, वही सारी क्राइटेरिया हैं जो कि नीट की क्राइटेरिया है, वही सारी चीज़ें फॉलो होंगी। बाकी स्टेट यूनियन टेरिटरी के लिए एडमिशन प्रोसीजर शैल बी कंडक्ट बाय स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड यूनिवर्सिटी। द एडमिशन क्राइटेरिया मस्ट बी अपडेटेड कमीशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम जो भी होगा ये अपना अपडेट करते रहेंगे एनटीए वाले। तो गाइस जिसको 2026 में बीपीटी करना है या बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी का कोर्स करना है, अगर ये दोनों कोर्स करना है नीट यूजी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, साफ साफ तौर पे इन्होंने मेंशन कर दिया है और एनटीए ने इसको कंसीडर्ड भी कर लिया है।